तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का रंजना की दुनिया चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, ये है मेरी बिटिया और मेरा नाम है सारिका दुबे। आप और लोग जानते ही हैं। जानते ही हैं। तो आज का विषय है एसडीएम ज्योति मौर्य, जो हमारे समाज को कहीं न कहीं पूरी तरह से कलंकित कर दी हैं। कहा गया है कि एक मछली जो होती है वो पूरे तालाब को गंदा करती है, तो एसडीएम ज्योति मौर्य ने वैसा ही काम किया है। उनकी वजह से न जाने कितने कितनी लड़कियों को पेपर नहीं देने दिया गया है, तो ये चीज़ बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। उनको जब बहुत उनके जो पिताजी हैं, हालाँकि हम ज़्यादा फ़ोन चलाते नहीं हैं, लेकिन ज़रूर हाँ, जो चीज़ें बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग होती हैं, जो चीज़ें लगती हैं कि हाँ, ये गलत दिशा दे रही हैं हमारे समाज को, उस चीज़ों को देख लेना चाहिए। और कहीं न कहीं ये मतलब ज़रूरी भी है, समझना ज़रूरी है इन सब हुँ। चीज़ों को। कैसी वो औरत थी, यहाँ पति इतना कुछ कर दिया, लेकिन सिंदूर और बिंदी हटाते समय ऐसा सोचना पड़ रहा है। बच्चे माँ और बाप की ज़िंदगी होते हैं, और बच्चों के लिए माँ क्या नहीं कर गुजरती है, लेकिन वो माँ है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि मैं हम बहुत बता रहे महान हैं हूँ। आप लोगों से कि कभी-कभी गुस्से में हम कहते हैं आप क्यों करती हैं तीज व्रत, करवा चौथ व्रत, आपको इससे क्या मिलेगा? लेकिन ये कहती हैं वो चाहे जो करे हमारे लिए, लेकिन हमको अपने कर्तव्यों का पालन करना है। तो ये भी तो एक प्रकार की महिला ही है ना, और वो भी एक प्रकार की महिला है जिनको उनका हस्बैंड उनको समझने वाला मिला था, जो कि बहुत अच्छे थे। उनकी तो जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है कि वो एक सफाई कर्मी होते हुए भी अपनी बीवी को एसडीएम बना दिए। कोई ज़्यादातर लोग पढ़ाना चाह रहे हैं, हम सबको नहीं कहेंगे कि सारे लोग नहीं पढ़ाना चाह रहे हैं अपनी बीवियों को, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि नहीं, काम नहीं करना है, मैं तो हूँ ही। लेकिन वो महान थे कि वो अपनी बीवी को इतना पढ़ाए कि वो एसडीएम बन गई, और एसडीएम बनने के बाद उन्होंने उनको ठुकरा दिया, उनके ऊपर ही कार्रवाई कर दी। जिस सीढ़ी पे वो चढ़ी, जिस सीढ़ी पे चढ़ के वो उस मंजिल तक पहुँची थीं, उस सीढ़ी को ही उन्होंने तोड़ दिया। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए था उनको। कह रहे थे कि उनके पिता, कल हम देखे न्यूज़ पे ऐसे ही चल रहा था कि उनके पिता बोल रहे थे कि कार्ड में छपा था कि ग्राम हाँ। पंचायत अधिकारी थे। तो हाँ। अच्छा, वो अगर सफाई कर्मी ही थे, ठीक है? तो जब ये शादी सफाई की कर्मी थे नहीं, कार्ड पे छपा था ग्राम पंचायत हाँ, अधिकारी, ग्राम मतलब विकास अधिकारी जो थे। भी हो, हम लोग को तो उतनी इस बेस अच्छी पे नॉलेज शादी हुई नहीं थी। है। तो उनको तो वो जब गई होंगी, अभी उनके शादी को हमको लगता है 13-14 साल हो गए। तो जब वो गई, अपनी शादी करके अपने घर गईं, तो उनको पता तो चला होगा ना कि हाँ, जिससे हमारी शादी हुई है वो एक सफाई कर्मी है, वो एक अधिकारी नहीं है। तब तो उनको अपना मतलब निकालना था, तो वो अच्छी तरीके से उनसे बात करके अब एसडीएम बन गईं। क्यों 13 साल बाद उन्होंने एक्शन क्यों लिया? उनको तुरंत एक्शन लेना चाहिए था ना, अगर उनको प्रॉब्लम थी, तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और जब वो एसडीएम बन गई तब उनको प्रॉब्लम हुई। तो ये तो बहुत गलत है। हमारे समाज को कहीं न कहीं बहुत बुरी दिशा की ओर ले गया है। ये मैसेज जो है ना, कितनी औरतें कलंकित हुई हैं इस मैसेज से। जो बहुत सही हैं वो भी कलंकित हो जो चुकी हैं। जो पढ़ना चाहती हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, जिनके पति राज़ी भी हुए थे कि मैं अपने बीवी को पढ़ाऊँगा, वो कहीं न कहीं बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं। थाने में भी पहुँच चुका है, कई ज़्यादा 100 से ज़्यादा मामले थाने पे 300 से ज़्यादा। पहुँच चुके हैं। और एक औरत गई भी थी कि देखिए, मैं ज्योति मौर्य नहीं बनूँगी, मैं ऐसा नहीं करूँगी, प्लीज़ मुझे मेरे पति को मनाइए, पढ़ाने के लिए मनाइए। तो ऐसा कुछ हो रहा है, गलत संदेश जा रहा है और इन अगर वो सब। एसडीएम बन के अपने पति को उनसे बहुत ज़्यादा लोग इंटरव्यू लिए होंगे, अगर वो कहती कि हाँ, इसमें जो भी क्रेडिट जाता है मेरे पति को जाता है, वो मुझे इस काबिल बनाए, तो शायद हमारे समाज को कोई और दिशा, कोई और शिक्षा मिलती, लोग अपने पतियों को और ज़्यादा लोग जागरूक होते। अभी हमारे समाज में जागरूकता का अभाव है, लेकिन अगर जो एसडीएम ज्योति मौर्य जी हैं, अगर वो उस जगह पे अगर ये काम की होती कि अपने पति की सराहना करती, तो शायद हमारे समाज को बहुत अच्छी दिशा मिलती, और सभी लोग अपने पत्नियों को, जो लोग जो माता-पिता जिनके पास आय की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं होती है, जो अपनी बेटी को नहीं पढ़ा सकते हैं, जब उनकी शादी कर देते हैं तो पति उनको पढ़ाता, कि जैसे एसडीएम ज्योति मौर्य ने किया वैसे ही सब लोग हम
मतलब हमारा भी नाम होगा, हमारा भी कोई वो होगा कि हाँ इनके पति ने इतना मेहनत किया और आज आलोक उनकी जी बहुत अच्छा काम किए थे। आलोक जी बहुत अच्छा। काबिले तारीफ काम किए थे वाकई में, एक सफाई कर्मी हो करके, और अपनी पत्नी को पढ़ाए और उस मंजिल तक पहुंचाए। उसके कितनी बाद कड़ी क्या, मेहनत करके। कितनी कड़ी मेहनत करके, मतलब सोचने वाली बात है। कहीं ना कहीं सोच के एकदम रूह कांप जा रहा है कि बताइए कोई औरत इस तरह की हो सकती है क्या। एक सीरियल आता था, हम लोग उसको बहुत मन से देखते थे, दिया और बाती हम, जिसमें कि स्टोरी यही थी कि सूरज जो था ना वो हलवाई था, लेकिन वो हलवाई के काम से ही अपनी मतलब जो उनकी वाइफ थी उनको आईएएस बना दिया। लेकिन जो संध्या थी वो कहीं भी शर्म से नहीं कहती थी कि मेरा पति एक हलवाई है, वो पूरे नाच से कहती थी और कि अमेरिका तक लेके चली अमेरिका गई। तक लेके गई थी। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ किया होता ना तो उनका बहुत नाम होता। आज जो वो ट्रेंड हुई हैं अपने ऐसी गलती के चलते ना, तो कहीं और उनका ये ट्रेंडिंग होता कि एसडीएम ज्योति मौर्य के पति जो थे वो सफाई कर्मी थे, लेकिन एसडीएम ज्योति मौर्य ने मतलब पढ़ लिख के वो इतना आगे बढ़ी कि वो एसडीएम बन गई। और उसके बाद मतलब अपने पति का वो शर्माती नहीं है कि मेरे पति सफाई कर्मी हैं, तब कोई और दिशा मिलती हमारे समाज को। लेकिन जो भी हुआ है बहुत गलत हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। ऐसा नहीं होना चाहिए था, बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। 100% गलत है। और मेरा तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं अपने इसी बात पे बिटिया से डिस्कस हो रही थी मेरी, तो हम लोगों ने सोचा कि एक ब्लॉग मतलब बना लेते हैं कि हम्म, मतलब क्या चीज़ है कि ऐसा मतलब मम्मा का आज सुबह से तबीयत नहीं ठीक था, शायद ब्लड प्रेशर लो है और हम लोग कह रहे हैं कि चलिए डॉक्टर के पास, तो फिर नहीं जा रही हैं। और नींबू मंगवाए हैं तो थोड़ा इनको नींबू पानी बना के देंगे। और अभी शाम का टाइम है, हम लोग छत पे बैठे हुए थे तो फिर ऐसे ही हम लोगों से बात हो रही थी, तो मम्मा बोली चलो मतलब शाम का टाइम है, अभी पढ़ाई तो करेंगे नहीं, तो फिर मम्मा बोली कि चलो ब्लॉग बना लेते हैं। तो फिर हम बोले चलो ठीक है फिर बना लेते हैं। तो फिर हम लोग बस यही बैठ के ब्लॉग शूट कर रहे थे। और मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए था ज्योति मौर्य जी को। और आलोक जी जो हैं, जो इतना मतलब इतना रो रहे हैं ना, तो उनको देख के मुझे मतलब बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा फील हो रहा है, बहुत ख़राब लग रहा है। और उनके तुम उसको जैसे भी छोड़ो, हम भी कपड़ा बेचते हैं। तुम भी अगर आईएएस बन गई तो तुम भी शर्म करोगी। बिल्कुल नहीं शर्म करेंगे। वही ना हम कह रहे हैं कि अगर हम नाच से कहेंगे कि मेरी मम्मा भले ही कपड़ा सेल करती थी लेकिन हमको इस काबिल बना दी, तो मेरा कुछ और नाम होगा। और अगर हम कहेंगे, अगर हम आपको भूल जाएंगे ना, तो उसमें आपका मेरे ही हाथ से सब कुछ चला जाएगा। एक तो मेरी इतनी अच्छी माँ चली जाएंगी मेरे हाथ से, आपके नज़र में भी अगर आप फिर हमको अपनाने की भी कोशिश करें ना, तो आप हमको चाह के भी अपना नहीं पाएंगी। आपके मन में ये चीज़ें आ जाएंगी कि हाँ वो आईएएस बन गई लेकिन हमको मतलब भुला दी वो। भले ही और मेरे हाथ से नौकरी तो जो जैसे ज्योति मौर्य जी के साथ हुआ वैसे मेरे साथ भी हो सकता है। इसलिए और मैं कभी ऐसा कर ही नहीं सकती हूँ, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती हूँ कि मैं किसी को ठुकरा दूँ। तो जो भी दोस्तों, है मेरी माँ, पाल पोस के हमको इतना बड़ा की हैं, इतना संसार दिखाई हैं और फिर हमको पढ़ाई हैं, लिखाई हैं, मोटिवेट की हैं। कभी भी अगर बाई चांस अगर मेरा मार्क्स कम आता है तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, लेकिन हर कोई कभी अगर आया ही हमको नहीं है कम। बाई चांस अगर कम आ जाता है जैसे इनका तो अगर हम 95 आ जाए ना तब भी ये होपलेस हो जाती है। इनको चाहिए होता है कि 100 में 100% क्यों नहीं मिला, तो ऐसा तो पॉसिबल है नहीं ना। तो फिर हमको हर्ट जब होता है ना, तो मेरी मम्मा हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती हैं। कहा है कि मतलब कोई भी अगर साथ छोड़ दे, सब लोग ताना मार दे, लेकिन ये हमेशा मेरे साथ तो रहती दोस्तों, हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा है और ये अपना भाषण जारी रखेंगे, इसलिए हम यहीं पे लेते हैं आप लोगों से मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। और मम्मा उब जाती हैं मेरी बातों से। आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिएगा, सपोर्ट बनाए रखिएगा, ढेर सारा आशीर्वाद और प्यार दुलार देते रहिएगा दोस्तों। बाय बाय, जय हिंद, जय जय भारत। भारत।